नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ा बिग अपडेट देने वाला हूं। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम सुजीत सर कब होगा। हर तरीके से एक बार लगा हुआ है। ये महीने में होगा, ये सप्ताह में होगा, ये होगा, 16 तारीख से पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन एक बात आप क्लियर समझ लीजिए, आपको सही बता रहा हूं, आप मानिए, ये एग्जाम आपका नवंबर से पहले नहीं होगा। आप बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आप समझिए मेरी बात को। नहीं होगा। अगस्त में तो खैर कोई चांस ही नहीं है। सितंबर में तो कुछ होना जाना नहीं है। अक्टूबर पूरा फेस्टिवल में गुजर जाएगा। आपका नवंबर में भी आपका फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगा। यह मैं सच आपसे शेयर कर रहा हूं। आपको जो मुझे बोलना है बोल लीजिए, जितना कमेंट करना है कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको एक सही रास्ता बता रहा हूं। यह एग्जाम इससे पहले नहीं होगा। घबराइए नहीं, यहां से दिमाग को हटाइए और पढ़ाई में दिमाग को ले जाके लगा दीजिए। लगा दीजिए, इससे पहले एग्जाम नहीं होगा। अब आप तनिक सोचो, कुछ बातें बता रहे हैं, उस पर आप गौर तो फरमा सकते हो ना। अब एक चीज समझो, सिचुएशन हाथ से बिल्कुल निकल चुका है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना ज्यादा है कि जो नए अध्यक्ष आए हैं उनके लिए सर का दर्द बन गया है। सेंटर देने के लिए तैयार नहीं है, और अगर सेंटर दे रहा है तो वहां पे वो अपने लोग देने के लिए तैयार नहीं है। बदनामी कौन मोल ले? एक तो समस्या ये है, दूसरी बाढ़ की समस्या है, वो भी अभी विकराल रूप धारण करेगी। धैर्य रखिए, रुकिए तो सही। वो सिचुएशन एक अलग स्थिति में आके खड़ा है। तीसरा, जो नए अध्यक्ष हैं वो भी तो कम से कम उनका दामन सफेद है। वो गंदा किसी हालत में नहीं करने वाले हैं। आर के महाजन साहब जो गंदगी आयोग के अंदर छोड़ के गए हैं, उनको तो साफ करने में समय लगेगा ना। तनिक सोचिए, अगर आप होते उस जगह पे, क्या आप ऐसे नहीं सोचते? अब वो पूरी तरीके से आयोग बैठ के देखेंगे कहां कहां क्या कमियां रही हैं, क्योंकि किसी भी हालत में कोई इंसान अपने दामन पे दाग नहीं लगा सकता है। ये चीज आप भली भांति जानते हैं। ऐसे में सुजीत सर कहीं ना कहीं इस वीडियो को बनाने के बाद तो आप बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। अरे पागल हो, मैं क्यों करूंगा डिमोटिवेट? और मेरा इससे क्या फायदा है? ऐसा कुछ मेरे अंदर इंटेंसिटी नहीं है कि मैं डिमोटिवेट करूं, बल्कि मैं एक अच्छा रास्ता बता रहा हूं। मानना है मानो, नहीं मानना है बर्बादी के रास्ते में जाओ। सुई से कुछ नहीं करेंगे। अगर बर्बादी के रास्ते में जाना चाहोगे तो और कस के धक्का दे देंगे, जाओ तथास्तु, हो जाओ बर्बाद। क्योंकि रोने के बाद तो फिर मेरे ही पास आओगे दौड़ के। हंसते वक्त आप कहीं भी जा सकते हो, रोने वक्त मेरे ही पास आना दौड़ के आपको। लेकिन तब तक तो एज और अटेम्प्ट दोनों खत्म हो जाएगा। फिर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे कंडीशन में अब आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद दिमाग को ठंडे से सोचिए, एकदम ठंडा करके सोचिए करना क्या है आपके पास में। आपको पूरा फोकस मेंस पे ले जाके छोड़ देना, पूरा। और मेंस पे भी सबसे पहले जो तैयारी होनी चाहिए आपकी ऑप्शनल पेपर की। ऑप्शनल पेपर इतना खतरनाक बना दो कि रिजल्ट किसी की औकात नहीं है कि रोक के दिखा दे आपका। अगर ऑप्शनल पेपर में कमियां रह गई, ऑप्शन पेपर में थोड़ी सी भी नादानी हो गई, तो आपका सारा खेल कूड़ा बन जाएगा। मैं भी हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ाता हूं, कंटिन्यू ऐसे मैसेज आ रहे थे, तो हमने भी बच्चों को बोल दिया जो 67 वाले हैं वो लोग घर चले जाइए। 2 या 3 चैप्टर मध्यकालीन का बचा रहा, हमने उन लोगों को बोल दिया जाइए घर में प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। हमें भी लगा शायद हो जाए। लेकिन अब सोमवार से जो क्लासेस स्टार्ट हो गई हिस्ट्री ऑप्शन की, सारे वो बच्चे सब आ जाइएगा क्लास में। आपको आना है और फिर से आंसर राइटिंग पूरे तरीके से, खतरनाक तरीके से शुरू करना है। ऐसे तो पहले शुरू ही था, बीच में वही 15-20 दिन, हां 2 सप्ताह तो जरूर रुका था। आप उसको शुरू कर दीजिए। अब ज्यादा से ज्यादा जो फोकस आपको देना है मेंस में देना। आप ऐसा टारगेट बना लीजिए। ऐसे जो क्लास के बच्चे हैं वो आएंगे क्लास में, तो मैं तो आपको क्लियर कर ही दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है।
लेकिन जो लोग हमारी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारी क्लास से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए खास करके आप ऐसा एक टारगेट बना लीजिए कि नवंबर तक आपका ऑप्शन क्लियर हो जाए। चाहे वो आपका कोई भी ऑप्शन हो, वो क्लियर हो जाए, ये टारगेट बनाकर रख लीजिए। क्योंकि अगर प्रिलिम्स ले लिया तो यकीन मानिए, मेरा दिल से कह रहा हूं, मेंस में 30 दिन से 31वां दिन टाइम नहीं देगा। याद रखिएगा, 31वां दिन टाइम नहीं देगा। और बात रही सुजीत सर, ये तो ऑप्शन की बात होगी, बात रहा जीएस का। जीएस में डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, हमारी टेलीग्राम चैनल है या जहां से भी आप पढ़ते हैं, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी, आप वहां पे जाइए। हर एक न्यूज़पेपर में दे देता हूं, 3 न्यूज़पेपर तो कंप्लीटली सीरियसली दे देता हूं आपको। 7 साढ़े 7 बजते सुबह तक ही पहुंच जाता है। एक जनसत्ता, दूसरा दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, तीसरा हिंदू। ये तीनों न्यूज़पेपर चला जाता है आपके पास में, आप वहां पढ़िए। उससे आपका जीएस स्ट्रांग होगा, उससे आपका जीएस स्ट्रांग हो जाएगा। और बात रही कि प्रीलिम्स के लिए क्या किया जाए सुजीत सर, ज्यादा कुछ मत कीजिए, एकदम पूरा कंसंट्रेशन प्रीलिम्स के लिए, एकदम सही कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। सबसे ज्यादा जो टाइम दीजिए वो दीजिए करंट अफेयर पे। एक ही करंट अफेयर लाइए, कोई लाइए मार्केट से उठा के, जो दिल करे, इस दिल के अंदर जो भी बसे, पूरा 2 साल वाला करंट अफेयर लाके उठा के चाट जाइए। और जो करंट अफेयर आपने घर में लाके रखे हैं, आप उस करंट अफेयर पे हाथ रख दीजिए और ये चीज वादा कर दीजिए कि अगर इससे क्वेश्चन रहेगा तो मेरा गलत नहीं होगा। आप यकीन मानिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा और आपको मेंस लिखने का सौभाग्य मिलेगा। दूसरी बात, घटना चक्र। घटना चक्र को इतना बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि भविष्य में दुर्घटना ना आपके साथ हो सके, असफलता का इस तरीके से उठा के खा जाइए। अगर पुराना है तो सावधान, सचेत हो जाओ। 100-200 रुपया बचाने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर दो, नरक में ले जाके मत ढकेलो। आप नई वाली 2022 वाली आ गई है, आप एकदम आंख बंद करके खरीदिए। कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा और साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन। आप मेरी बात मानिए, मैं आपसे नहीं चाहता हूं कि आपको बर्बाद करना। आपको अगर लगता है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन हकीकत यही बता रहा हूं। आप ये काम कीजिए, इसके बाद आप लुसेंट या क्राउन जो दिल करे आप उसको रखिए और सरसरी निगाह से कम नवंबर तक 4 से 5 बार तक उसको पढ़ जाइए। इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे तैयारी आपकी खतरनाक वाली है, उसमें कोई शक की बात नहीं है और आपका रिजल्ट होगा, यकीन मानिए होगा। और ये कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर अभी फिर से आप गलती कर दीजिएगा तो फिर वही होगा जो खुदा चाहेगा। और अगर इस वक्त जैसे मैं कहता हूं वैसे अगर कीजिएगा तो वही होगा जो आप चाहेंगे। दोनों ऑप्शन आपके पास में है। जिस ऑप्शन को आज इस खूबसूरत से दिन में एक्सेप्ट कीजिएगा, पकड़िएगा, वही आपका फ्यूचर है। सोचना आपको है, इसके सिवा दूसरा कोई नहीं सोचेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और 67 के लिए कोई सुजीत सर के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है कि सुजीत सर के वीडियो देखेंगे तभी एनर्जी आएगी। 67 अपने आप में मोटिवेशन है, अपने आप में 88 सीट है और 1 सीट आपको लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और लाएगा वही, आज कहो कल कहो, जब रिजल्ट फाइनल 67 का होगा तब भी आके चीख चिल्ला के यही बोलूंगा, मैंने पहले बताया था ना, आपने फॉलो किया था, नहीं किया था ना, झको झेलो, 68 के लिए तैयारी करो। बुरा लगेगा, आप ताना मुझे मारोगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त जाएगा आपका, परिवार आपको घर बुलाएगा और घर में जाके वही काम करोगे जो गांव में लोग कर रहे हैं। अगर जमाने को दिखाना है तो जमाने से अलग काम करना पड़ेगा आपको, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जहां भी हो, जो भी बिटिया हो, चाहे वो जॉब कर रही हो या कोई दूसरे स्टेट में हो, टेंशन फ्री रहो, एकदम पढ़ाई पे फोकस करते रहो, क्योंकि इस बार किसी भी तरीके का कोई धांधली होने वाला नहीं है। इस बार आप घर में परिवार में एक्सक्यूज बोलने वाले नहीं हो कि आयोग ने पेपर लीक कर दिया। इसलिए सतर्क रहना, सचेत रहना। इस बार सारा खेल ऑप्शन का होने वाला। कहना सुजीत सर सही बोले थे,
ऑप्शन का खेल होगा। जो जितना पढ़ेगा उसका उतना सही नहीं होगा, बल्कि जो जितना कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ेगा, सोचेगा और लिखेगा, वही जीतेगा। बाकी सब भीड़ का पात्र बनेगा। सोचना आपको है। और साथ साथ में एक बात और यहां पे मैं शेयर कर दूं आपको कि अगर आपका कोई भी अगर आपका कोई भी ऑप्शनल पेपर हो तो आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, जहां पे सारा ऑप्शनल पेपर चल रहा है। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं। हिस्ट्री ऑप्शनल की भी क्लास मॉडर्न इंडिया से मंडे से ही शुरू होने वाली है। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आप जुड़ सकते हैं। जैसे आपको इच्छा रहे जुड़ने का, आप जुड़ सकते हैं। दोनों क्लासेस स्टार्ट है। और ये सिर्फ हिस्ट्री का नहीं है, सबका है। सोशियोलॉजी का है, पॉलिटी का है, हिंदी लिटरेचर का है, ज्योग्राफी का है, एलएसडब्ल्यू का है, पॉलिटिकल साइंस का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। सारी क्लासेस ओपन है। आप जिसमें चाहते हैं आप जुड़ जाइएगा। सारी क्लासेस सोमवार से स्टार्ट होने वाली है। बाकी आपको सोचना है, आपकी जिंदगी है, भविष्य भी आप ही के पास में है और कर्म भी आप ही के पास में है। बाकी जो भी लगे बताइएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।